क्या कंफर्म है कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर बाउंस बैक देखने को मिलेगा। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि थर्सडे के दिन मार्केट क्लोज है। थर्सडे के दिन क्या है? महाराष्ट्र दिवस है, जिसके वजह से मार्केट क्लोज रहेगी। तो निफ्टी 50 का कल के दिन एक्सपायरी है। तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर यहाँ पर बात करेंगे, जो हमने ट्यूसडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर क्या कुछ बातचीत किया था। मैंने यहाँ पर साफ-साफ कह दिया था, जो गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। आप लोग देख सकते हैं लिटिल बिट गैप अप खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक हमें गिरावट भी देखने को मिला, जो कि मैंने आप लोगों से कहा भी था और मैंने यहाँ पर सेटअप भी बनाया था। यहाँ पर बनाया था सेटअप पी के अंदर और उसके बाद यहाँ पर बनाया था सी के अंदर। दोनों ही बढ़िया टारगेट देखने को मिला दोनों साइड की तरफ। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं साइडवेज के अंदर फँस गई, एक रेंज बना करके फँस गई, जो कि ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आप लोग एक बात सुन लो। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें बताया जाता है और जेन्युइन चीज़ें सिखाया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, जो मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करो, पुट बाय करो, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। आप लोग अगर प्रेडिक्शन देखते हो तो सिर्फ़ आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैं अपना व्यू आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग प्रेडिक्शन को देखें और प्रेडिक्शन को देखने के बाद खुद भी प्रेडिक्शन करें, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया, जो मार्केट पूरा साइडवेज में रही और क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर लगाएँगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? क्लियर। अगर हम यहाँ पर लगाएँगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कल के दिन मार्केट गैप डाउन जिसकी चांसेस 50% और या तो फिर फ्लैट जिसकी चांसेस 50%, यानी कि 50-50% चांसेस है जो कल के दिन गैप डाउन या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। ठीक है, क्लियर? अब इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल की ऊपर बात करेंगे, तो इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल जो निकल के आ रही है सीधा-सीधा भाई साहब ये वाला ही लेवल होगा। 24,550 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट हमारा होगा 24,210 का, नीचे सपोर्ट होगा हमारा 24,150 का, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, ठीक है? मान लीजिए कल के दिन निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन कर देती है 24,210 का, या फिर गैप डाउन खुल जाती है। दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेना है, ठीक है? रिट्रेसमेंट करने आती है, लो को मार्क करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रख करके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है? इस रेंज में आप लोगों को कोई कॉल पुट नहीं करना है। अगर आप लोग इस रेंज में कॉल पुट करते हो, तो आप लोगों का लॉस हो सकता है। बात कर लेते हैं ज़ीरो टू हीरो का सेटअप, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप लोगों को अगर 12:30 से लेकर के ढाई के बीच में 24,500 के लेवल पर मिलती है या फिर 24,550 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 15 से लेकर के ₹25 तक की दिखाई दे, उसे आप लोग ज़ीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 12:30 से ढाई के बीच में 24,210 या फिर 24,150 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 15 से लेकर के ₹25 तक के दिखाई दे, उसे आप लोग ज़ीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सीधा-सीधा सपोर्ट हमारा होगा 55,024 का। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारा होगा
55,690 का, और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 55,936 का। ठीक है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन करे, गैप डाउन खुले, कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर टच करती है, आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। ठीक है। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, दोनों ही लेवल में से किसी एक लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, अगर ये बुलिश बनाएगी तो हाई मार्क कर लेंगे, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, इस तरीके से पी वाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।